दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, जिसमें सबसे पहली वैकेंसी इंजीनियर बी के लिए है। और इसकी क्वालिफिकेशन है बीटेक। अगर आपने मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स और अप्लाइड ऑप्टिक्स में बीटेक अगर कर रखा हो, या आपने एमई एमटेक भी अगर कर रखा हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए। और 56,000 से 1,77,000 तक की रेंज की इसकी सैलरी है। और इसकी जो लिमिट है, एज लिमिट है, वो 35 है। और एक वैकेंसी के लिए जॉब है ये। देखिए, एक वैकेंसी सुन के आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि एक वैकेंसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो। कभी कभार बहुत कम लोग इसको भरते भी है। और बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिनके बारे में जल्दी पता नहीं चलता है लोगों को। तो मैं अपने चैनल पे आपको ऐसी ही वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप लोग को जल्दी पता न चले, और जो एक दो वैकेंसीज के लिए होती हैं। चलिए, दूसरी जो है ये आईटीआई वालों के लिए है, जिन्होंने आईटीआई 60% से कारपेंटर में कंप्लीट किया है और 1 साल का अप्रेंटिस कोर्स भी किया है। देखिए, अगर 1 साल का अप्रेंटिस कोर्स अगर आप नहीं करते हैं तो आपका आईटीआई वैलिड नहीं माना जाता है। ठीक है, चलते हैं तीसरी वैकेंसी के लिए। वो एक वैकेंसी है जनरल के लिए, जो कि है इलेक्ट्रीशियन की। और इसके लिए भी आपको आईटीआई चाहिए 60% का, और आपको एक क्लास 1 का लाइसेंस चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का लाइसेंस, जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान्य हो। 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद नंबर 4 पे जो वैकेंसी है वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो भाई, डिप्लोमा वालों, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। डिप्लोमा के वो भी जो इलेक्ट्रिकल के हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप जानते ही होंगे, ये ऐसी ब्रांच है जो नो स्कोप बोली जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही रेयरली वैकेंसीज निकलती है। आपने देखा होगा जेईई की जब भी यूपीपीसीएल वैकेंसी निकलती है, या फिर किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड की वैकेंसी निकलती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल की, बहुत ज़्यादा सिविल की वैकेंसीज निकलती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ही कम देखने को मिलती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी ऐसी वैकेंसीज निकलती हैं वो 1-2 पदों के लिए ही होती है। जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं, एक पद के लिए वैकेंसीज है। तो आप सोचेंगे इसके लिए कितनी भीड़ लगी होगी, कितनी मारामारी होगी। लेकिन दोस्तों, कभी क्या होता है कि ऐसी वैकेंसी ज़्यादा लोग को पता ही नहीं चल पाती है। तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करिए। और इसकी जो एसेंशियल, आपको इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, 60% आपके इसमें होने चाहिए। चलिए, इसके बाद हम दूसरी वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं, जो कि जूनियर रिसर्च असिस्टेंट की है। और इसके लिए जो है बीटेक, बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी से भी, या अगर आपने बीसीए किया हुआ है तो भी आप इसको भर सकते हैं। आपको कंप्यूटर की प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग की नॉलेज इसमें होनी चाहिए। और अगर 2 साल का एक्सपीरियंस, देखिए, इसमें मैंडेटरी होता है। ये कहीं पर भी आपने किसी आर एंड डी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रखा हो, या फिर कहीं भी आपने अगर कोई रिसर्च का काम कर रखा हो, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। जूनियर रिसर्च असिस्टेंट की, ये एक जनरल की, एक ईडब्ल्यूएस की और एक ओबीसी की वैकेंसी है। ये भी सेम है। और ये में जो इनका कैंपस है, ये वो उस वाली ब्रांच के लिए है। और जो ऊपर वाला था वो आपका तमिलनाडु के लिए था। जैसा कि आप जानते हो कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, उसके बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो हर सेंटर में कुछ ना कुछ वैकेंसीज आई हुई है। चलिए, इसके बाद बैंगलोर की वैकेंसी देख लेते हैं। ये भी सेम, ये है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट ऑप्टिक्स है। तो इसके लिए आपको 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और ऑटोमोबाइल का, देखिए, मैकेनिकल की 2 ब्रांच होती है, एक ऑटोमोबाइल और एक होती है प्रोडक्शन। तो अगर आपने ऑटोमोबाइल कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे आप ये कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर एंड आईटी के लिए। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या आईटी में कर रखा है, या फिर अगर आपके पास बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डिग्री यानी बीसीए की डिग्री है, विद 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कहीं से भी हो। और कंप्यूटर की, हार्डवेयर की और नेटवर्किंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इस पद के लिए भर सकते हैं। ये एससी की एक वैकेंसी है। देखिए, एक दो वैकेंसी को सोच के आप बिल्कुल डरिए नहीं,
क्योंकि कभी-कभी लक होता है जिनका तो लग जाता है। अब ये जैसे एसटी के लिए है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर, इसका भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और ये है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए। देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए तो आप जानते हो वैसे सदाबहार जॉब्स आती रहती हैं, तो उनमें से ये भी एक है, एक वैकेंसी के लिए है। जो इलेक्ट्रिकल भाई किसी अदर वैकेंसी में ना हो पाए हों तो वो यहाँ पर आके भर सकते हैं, यहाँ पर उनका हो सकता है। हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट के लिए भी इसमें एक वैकेंसी है जिसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए हॉर्टिकल्चर में 60% मार्क्स के साथ। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो www.iip.res.in में जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं अप्लाई नाउ का, तो वहाँ पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इनका, पहले इनका बेसिक्स ऑफ इनिशियल स्क्रीनिंग एंड फिजिकल इंटरव्यू एंड द रेस्ट ऑफ द पोस्ट विल बी द बेस ऑफ द। जो पहली वैकेंसी थी जो मैंने बताया था जो बीटेक की थी उसके लिए इनका इंटरव्यू है, और जो बाकी वैकेंसीज हैं उनके लिए इनमें रिटन टेस्ट भी है। ठीक है, तो अब सिलेबस देखते हैं रिटन टेस्ट का क्या है। जो आईटीआई वालों के लिए है और जो डिप्लोमा वालों के लिए है और जो बीएससी के लिए है, आईटी से इलेक्ट्रिकल से बीसीए के लिए, तो उनके लिए देखिए सब सिलेबस दिया हुआ है। जैसे कि मैकेनिक के जो है आईटीआई वाले उनके लिए जनरल इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज, और आईटीआई के कारपेंटर लेवल के जो सिलेबस है उससे ये पेपर ये आएगा इनका। और इलेक्ट्रिकल के लिए जनरल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और अदर इलेक्ट्रिकल वायरिंग से रिलेटेड इनमें क्वेश्चंस आएंगे। तो आप अपना सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। और ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट में कह देंगे तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और क्या है इसके टर्म्स एंड कंडीशंस, बस बाकी कुछ खास नहीं है। और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 20 फरवरी, तो अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से इसको भर सकते हैं। भरने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा, मैं इसका भरने का भी एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। ओके, धन्यवाद। तो हैदराबाद के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये ICMR-NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशंस मतलब कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान, इनकी तरफ से एक वॉक इन इंटरव्यू का नोटिफिकेशन आया है। देखिए इसमें जो वैकेंसीज है जैसे कि हो गई प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, डेटा एक्सपर्ट। देखिए मुझे पता है कि आप लोग इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हैं, इसीलिए हम अपने काम की वैकेंसी देखते हैं इसमें। तो अपने काम की वैकेंसी इसमें आती है ये देखिए अपने काम की वैकेंसी। इसका इंटरव्यू की जो डेट है वो 8 फरवरी 2023, 8 फरवरी को इंटरव्यू होगा इसका। प्रोजेक्ट लोअर डिवीज़न क्लर्क 4 वैकेंसी के लिए है, 2 जनरल की है, एक ओबीसी, एक एसटी की है। एससी की नहीं, एसटी की है। और 25 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, 16,000 रहेगी इसकी सैलरी। और हमें लग रहा है सिर्फ ये 2 साल तक की ही है जॉब। हाँ, टेन्योर इसका 2 साल तक का है। और फिर अगर वहाँ जैसे अच्छा काम करेंगे तो वहाँ पर ये परमानेंट भी रख लेते हैं आगे चल के। तो 12th पास होना चाहिए इसके लिए। और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट अगर आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपकी टाइपिंग अच्छी बन चुकी है तो आप ज़रूर 8 तारीख को अपना सारे डॉक्यूमेंट लेके यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। वो भी देख लेते हैं क्या है। साथ में एक मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी जॉब है जिसमें 2 जनरल की है और एक ओबीसी की है और एक जनरल की है टोटल। और ये भी इस 15,800 रुपये की जॉब है पर मंथ, 2 साल के लिए ये भी है। हाई स्कूल इसकी एलिजिबिलिटी है। और इसमें तो गाइस इसका अगर आपको नोटिस चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा NIN के नाम से या ICMR के नाम से, तो मैं आपको इसका लिंक बना के भेज दूंगा। थैंक यू। क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में अप्रेंटिस
के फॉर्म आए हुए हैं। जिन लोगों को बायोटेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में अगर अप्रेंटिस करना है, 9,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। 1 साल की अप्रेंटिस होगी। और बीटेक और ग्रेजुएशन के लिए 8 साल की 1 साल की अप्रेंटिस होगी। ऑफिस असिस्टेंट की भी आप कर सकते हैं। और apprenticeship.india.government की वेबसाइट है, इससे आप यहाँ पर जाके आपको हार्ड कॉपियाँ जमा करनी 27 जनवरी से पहले, और आप इसे देख सकते हैं। ये आपका आवेदन पत्र है, और जिसको भी ये भरना है, अगर आपको ये आवेदन पत्र चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा।